You know what you get from a guru? You get metaphysics from guru. Metaphysics. You get that which is beyond science, beyond physics, beyond knowledge. What is it which is beyond knowledge? Beyond knowledge is that which cannot be understood. What is it that cannot be understood? समझा नहीं जा सकता. क्या है वो प्रेम है जिसको समझा नहीं जा सकता. Metaphysics, spirituality is love, and love cannot be understood. And love is the highest goal of life. The highest goal of life, हम भगवान को काफी देर से नाम लेते हैं, काफी सदियों से भगवान भगवान. Sometimes we feel the modern generation, the Gen Z, they are more intelligent than most of us all ancients, the older generations. Gen Z often use this word God. They say, oh, he is my God, she is my God. Often use this word, be it in music, be it in whatever. They would say, oh, he is my God. God means the ultimate goal of life, where buck stops. जहां आपको रहाओ, ठहर जाए आप. So, bhakti or love is the ultimate need of man. So, bhakti is your God. And you start calling that person from whom you get bhakti to be your God. But well, your God is bhakti. भक्ति से बड़ा कोई चीज नहीं. इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ रहा था मैं हनुमान जी की. वेरी इंटरेस्टिंग आई फाउंड. तो हनुमान जी गॉट अ गुरु. Sri Ram is just a monkey. Tell you, he's just a monkey, but he's got a guru. And from guru he's got bhakti. Now जिसको भक्ति मिल गई उसको सब कुछ मिल गया. वो कर्म से भी परे है, वो ज्ञान से भी परे. कुछ नहीं चाहिए. तो स्टोरी थी गरुड़ और हनुमान जी के बीच में कुछ बात होती है. विष्णु भगवान कहते हैं गरुड़ जी को कि गरुड़ जरा जाके हनुमान को बुला के लाओ. तो गरुड़ आ जाते हैं, बोल देते हैं हनुमान जी आपको विष्णु भगवान बुला रहे हैं. तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं राम राम का जरा जप कर रहा हूँ, आ जाता हूँ, तुम जाओ. तो गरुड़ फील्स के अब ये बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हो गए थे. श्री राम हैड लेफ्ट द बॉडी. हनुमान जी तो अमृत हैं, मरते नहीं हैं. भक्ति तो कभी मरती नहीं है, प्रेम कभी नहीं मरता. यू नूर की बूंद है जो सदियों से बहा करती. प्रेम कभी नहीं मरता. सो हनुमान जी कभी नहीं मरते. तो हनुमान जी बूढ़े लग रहे थे. तो गरुड़ ने बोला कि आई मीन जल्दी चले जाता हूँ मैं, इतना मेरे से तेज तो कोई चीज़ है नहीं इस दुनिया में. सो मैं अपने ऊपर बिठा के ले जाता हूँ. हनुमान जी को बोलते हैं कि आप वृद्ध हो गए, मेरे ऊपर ही आ जाइए, मैं ले जाता हूँ, मैं इंतज़ार कर लूँगा, आप राम राम का जप पूरा करिए. तो हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं तुम जाओ ना, मैं आ जाऊँगा. तो गरुड़ फील्स के ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट कर दी, अब नहीं मानते तो अपनी मर्जी, आप आएंगे अपने आप, वैकुंठ तक जाना है. तो ठीक है, हनुमान जी के पास पावर्स हैं, पहुंच जाएंगे किसी टाइम, तो पहुंच ही जाएंगे. तो गरुड़ अपना उसी अपनी स्पीड पे, सुपरसोनिक स्पीड पे पहुंचते हैं विष्णु भगवान के पास, वापस बताने के लिए कि जी मैंने बता दिया, आपका मैसेज दे दिया. तो जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं हनुमान जी तो बैठे हैं चरणों में. बड़े हैरान होते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, मेरे से तेज कैसे पहुंच.
उनका गरुड़ का काम था हमेशा विष्णु भगवान को लेके उड़ना। जो कर्म योगी थे, सिद्ध थे। तो हैरानी हुई कि चलो मैं तो, मेरे से तेज तो आ गए, मगर ज्ञान स्वरूप सुदर्शन जो विष्णु भगवान के द्वारपाल हैं, उन्होंने इनको पूछा तो होगा, उतना टाइम तो लगा ही होगा, उन्होंने रोका होगा इनको। तो तब भी उनको भी ये लांग के आ गए, और वो द्वारपाल भी मुझे बाहर नहीं दिखा। मैं भी जब अंदर आया हूँ, गरुड़ ने सोचा कि वो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान भी होता है, कर्म भी होता है, भक्ति भी होती है। सो हनुमान जी तो भक्त हैं, प्रेम है, तो ज्ञान है सुदर्शन। जो ये बातें आते हैं ये तो ज्ञान है। तो ज्ञान स्वरूप जो सुदर्शन है, वो कहाँ गए, वो ढूंढा जाए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के विष्णु भगवान को बोला कि अच्छा, हनुमान जी तो पहुंच गए हैं आपके पास ऑलरेडी, मगर मुझे बाहर सुदर्शन नहीं दिखे, वो कहाँ के लिए। विष्णु भगवान ने भी सोचा कि वो कहाँ चले गए, तो पूछा यहीं कहीं होंगे, देखो। तो हनुमान जी ने बोला, मुंह खोल के दिखाया, वो तो मेरे मुंह में है। वो मेरे को मतलब बाधा डाल रहे थे, मैंने मुंह में डाल लिया, उनको फिर निकाल के दिखा दिया। सो जो प्रेम है, वो भक्ति है जो ना, वो ज्ञान से परे है, कर्म से परे। और प्रेम होता क्या है, वो समझ से भी परे है। तो इसलिए उसको मेटाफिजिक्स बोलते। मेटाफिजिक्स मतलब प्रेम, समझ से परे। फिजिक्स तक तो समझ सकते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट है, मगर जिन लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बट वो तो फिजिक्स से परे, साइंस से परे, भक्ति। सो गुरु से आपको प्रेम मिलता है। कैसे मिल जाते हैं गुरु से? क्योंकि गुरु कोई आदमी नहीं है, गुरु केवल प्रेम स्वरूप। और आपको कैसे मिल जाता है? क्योंकि हैं तो आप भी प्रेम स्वरूप ही। आप भी कोई आदमी तो नहीं है, आप भूले हुए हैं, अपने आप को आदमी समझते हैं। तो वो बस आपको क्या दे देता है, स्मृति दे देता है। स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस। और आपको ऐसा बनाया क्यों उसने? प्रेम स्वरूप ने, जो कि सृष्टि का रचयिता है, उसने आपको भुलाया क्यों? फिर याद करवाता है, एक गुरु बन के आ जाता है आपको याद करवाने के लिए। बनाया ही क्यों, ये विस्मृति दी ही क्यों? देखिए, वो भी तो प्रेम के साथ ही रहता है ना हमेशा, अपने ही दिल में। भगवान जो है, वो भक्ति के साथ रहता है। कृष्णा जो है, राधा के साथ रहता है, मगर सदियों से रहते रहते, टाइमलेसनेस, सदियों से रहते, उसको दिल करता है कि चलो छू के देखूं राधा को, छू के देखूं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये चारों पांचों तरीकों से मैं देख के दूं तो सिर्फ राधा कैसे दिखती है। बातें कर सकूं उससे, छू सकूं। तो वो क्या करता है, पंच महाभूत बना देता है, और ज्ञान इंद्रियां बना देता है, और कर्म इंद्रियां बना देता है, और मन बना देता है, और बुद्धि बना देता है। फिर आप एक शरीर ले लेते, फिर वो गुरु का रूप ले लेते, फिर गुरु और शिष्य एक दूसरे को देख भी पाते हैं, एक दूसरे के साथ समय भी व्यतीत कर सकते हैं। मगर होता क्या है इन बीच में,
वो वापस प्रेम स्वरूप बन जाते। सो पूरी की पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता। जो निरंकार है वो साकार ले लेता है रूप, अपने आप को एक्सपीरियंस करता है शब्द से, रस से, रूप से, गंध से टच कर पड़ता है, और धीरे 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 फिर वापस निरंकार हो जाता है। सो सृष्टि का एक ही लक्ष्य है, सृष्टि का लक्ष्य ही प्रेम है, और वो लक्ष्य पूरा केवल ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। सो हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इज ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर वो गुरु शिष्य बन के भक्ति को दोबारा जगा देता है, और भक्ति को फिर कोई ज्ञान, फिर कोई फिर प्रेम को कोई शब्द दे नहीं पाता। किसी ने मेरे को बड़ा सुंदर सा पोएट्री भेजी, बड़ी सुंदर सी, वेरी नाइस पोएट्री अबाउट व्हाट इज लव। तुमको मिलना, कुछ ना कहना, तुम पे मरना, इश्क। भक्ति क्या है? तुमको मिलना, कुछ ना कहना, तुम पे मरना, भक्ति। पता नहीं क्या हो रहा है, मिलना भी, कहना भी कुछ नहीं, और मरना, ये योग, ये भक्ति। याद करना, याद रहना, और याद आना, इश्क, योग, भक्ति। अब श्री राम को हनुमान जी क्या करते? याद रखना, याद रहना, याद आना, हर वक्त साथ ही रहते हैं उसके। ये तो स्टोरी है कि वो विष्णु भगवान के पास एकदम पहुंच गए एक सेकंड के अंदर, मगर वो कभी अलग हुए भी तो नहीं ना, पहुंचना कहाँ जरूरत थी। वो तो गरुड़ और सुदर्शन का जो प्राइड थी, घमंड था, उसको दूर करने के लिए स्टोरी बनी। अदरवाइज भक्ति तो इनसेपरेबिलिटी है, प्रेम इज इनसेपरेबिलिटी। और उस प्रेम में जो रस है, वो रस वही सह, वो रस स्वरूप है जो गुरु है। वो उस रस में ही जीता है, उस रस में ही मरता है, और वो मरता जीता कभी नहीं, वो हमेशा इटर्नल है, नूर की बूंद है जो सदियों से बहा करती, वो प्रेम स्वरूप है। इसलिए ही इज एवर स्टिल एवर स्टेबल। नशे में भी है, येट एवर स्टेबल, एवर स्टिल। बेकरार भी है अपने प्रेम में, और करार भी वही है। और ये बातें समझ नहीं आती हैं, होती रहती हैं, ये बातें होती रहती हैं, समझ नहीं आती। हरे राम, हरे राम। सो जप करते रहा करिए, जो कि हनुमान जी ने बोला, मैं अपने राम राम का जप कर रहा हूं, आ जाऊंगा, तुम जाओ। तुम्हारा आना जाना जरूरी है, तुम कर्मयोगी हो, तुमको ये काम करने हैं, तुमको मैसेज दिया गया है, तुम आ जाओ। आ गए हो, तुमने मैसेज दे दिया, अब तुम जाओ। मैं तो, तुमको मालूम नहीं कि मैं तो अपने विष्णु के भगवान के पास ही हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, मैं तो उनके साथ ही हूँ। हरे राम। सो जप करते रहा करो, चाहे आप महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। चाहे अल्लाह अकबर बोलते रहो, मगर ये तो आप ही का दिल जानता है कि आपका अल्लाह कौन है।
आपकी राधा कौन है, आपकी माता कौन है, आपका कृष्ण कौन है, ये तो आपका दिल ही जानता है। ये किसी को क्या बताना। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। अपने अंदर तुम अपने राम को याद करते रहो, वाहे गुरु बोलते रहो, बस अपने ही अंदर। और समाये रहो भक्ति में, हनुमान स्वरूप हो जाओ। हनुमान जी कोई बंदर नहीं है, हम वही बंदर हैं। हनुमान स्वरूप हो जाओ, भक्ति स्वरूप हो जाओ। बन जाओ नहीं, हो जाओ। बन जाओगे तो फिर टूट भी जाओगे। हो जाओगा मतलब जो ऑलरेडी हो, वो हो जाओ। जो ऑलरेडी हो। हरे राम। तुमसे मिलना, कुछ न कहना, तुम पे मरना, इश्क है। हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं सारा दिन हरे राम हरे कृष्ण बोलता ही रहता हूँ, वाहे गुरु बोलता रहता हूँ। पर कौन है मेरा गुरु, कौन है विष्णु, कौन है कृष्णा, ये तो नहीं मैं बताता हूँ कभी किसी को। हरे राम। कौन है मेरी सीता, कौन है मेरी राधा, कौन है माता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम,